बिल्कुल, मनीष सिसोदिया की ओर से, दिल्ली के डिप्टी सीएम की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और कहा है कि बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चलना चाहिए। बीजेपी ही गुंडाई फैला रही है। ये बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। माननीय कोर्ट ने आज इसको स्टे दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस ड्रामे पे मैं तो इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये गुंडई की राजनीति क्यों छेड़ रखी है आपने पूरे देश में। आज 21वीं सदी में भारत का युवा चाहता है कि देश में पढ़ने लिखने की बात हो, आईटी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, रोजगार की बात हो। भारतीय जनता पार्टी केवल या तो गुंडई कर लो, आप जितनी गुंडई करके आओगे हम उतना बड़ा सम्मान आपको दे देंगे, इस पे लगी हुई है। तो बिल्कुल 9 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि शुरुआत से ही क्या कुछ हुआ वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 9 तस्वीरों के जरिए। विवेक, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा होती है और उसके बाद में किस तरीके की बयानबाजी शुरू। बिल्कुल, आज ये एक्शन की 9 तस्वीरें हैं। बुलडोजर ने किस तरह से इंक्रोचमेंट हटाया, इसकी 9 तस्वीरें हैं और आपको दिखाएं कि ये 9 तस्वीरों के जरिए आप ये दिन भर के पूरे सीक्वेंस को समझ सकते हैं। और ये आज के एक्शन की 9 तस्वीरें, इस सीक्वेंस को समझिए कि किस तरह से सुबह 9:30 बजे एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर आता है। यहाँ पर 9 बुलडोजर आते हैं, इसके अलावा एमसीडी के ट्रक्स यहाँ पर आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होता है और एक के बाद एक दर्जनों अतिक्रमण किए हुए जो इलाके हैं उनको ढाया जाता है। तो ये दिन भर की बड़ी तस्वीर है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। दिल्ली में अतिक्रमण पर आक्रमण, जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर दल, जमींदोज मकान, ध्वस्त दुकान और अवैध कब्जे पर बुलडोजर का प्रहार। तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती के बीच पहुंचे एमसीडी के कर्मचारियों ने अतिक्रमण पर जोरदार अटैक किया। एक के बाद एक कई बुलडोजर की मदद से कई मकानों का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया। आइए आपको एमसीडी के इस एक्शन को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुधवार की सुबह भारी गहमागहमी के साथ हुई। सुबह लोग घर से निकले तो वहां भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात दिखे। सुबह 6:24 आरएएफ के जवान पहुंचे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दिल्ली पुलिस की तैनाती के बीच मौके पर स्थिति को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया, ताकि अभियान के तहत आने वाली हर स्थिति से निपटा जा सके। " 9:40 जहांगीरपुरी में स्पेशल सीपी पहुंचे। थोड़ी देर बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों पर एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला था। इससे पहले वहां स्पेशल सीपी पहुंच गए और एमसीडी के एक्शन से पहले मौके पर हालातों का जायजा लिया। सुबह 9:55 बुलडोजर पहुंच गए। स्पेशल सीपी के पहुंचने के थोड़ी देर बाद यानी कि 9:55 पर जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर पहुंचने लगा और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का कलेजा कांपने लगा। सुबह 10:20 कार्रवाई शुरू। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे पर अटैक शुरू हुआ और एमसीडी के कर्मचारी एक्शन में आ गए। अवैध कब्जे का सफाया होने लगा। एक एक कर सभी इमारतों के अवैध हिस्से भर भरा कर गिरने लगे। सुबह 10:26 बुलडोजर की संख्या बढ़ी। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे पर प्रहार शुरू होने के तुरंत बाद बुलडोजर की संख्या बढ़ने लगी। देखते ही देखते बुलडोजर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुट गए। 11:05 बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक। अतिक्रमण पर बुलडोजर वार शुरू होने के महज 1 घंटे के अंदर यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दर पर पहुंचा और कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने को कहा, तो सुप्रीम कोर्ट से लगी रोक के बाद एनडीएमसी के मेयर ने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही। 12:40 एमसीडी ने कार्रवाई रोकी। 12:40 पर दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त ने
अतिक्रमण पर अटैक की कार्रवाई रोकने की जानकारी दी। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ, और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश आने और उस पर अमल होने तक एमसीडी के कर्मचारियों ने जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल एमसीडी ने अपने एक्शन पर विराम लगा दिया है और आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।